हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मैं हूं जयप्रकाश और आज है 21 फरवरी। आज संडे है और संडे को हम लोग पिछले जितने पार्ट्स पढ़े हैं उसके कुछ रिवीजन करेंगे पार्ट्स का। तो आप लोग ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा इसे लाइक तथा शेयर भी जरूर करें और जिससे कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। अगर हमें दौड़ने के लिए सोचना है और हम दौड़ ही नहीं रहे हैं तो हम क्या उस पर जीत पाएंगे? नहीं। तो हमें जीतने से पहले दौड़ना पड़ेगा और अगर हम दौड़ने लगे तो जाके प्रतिस्पर्धा में भाग ले तो ही हमें जीतने की हमारी संभावना बनती है। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें पहले लगना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जो हैं एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे जॉब प्राप्त करने के लिए जो भी पढ़ाई करते हैं तो इसके लिए हमें एक उसमें पढ़ाई में घुसनी पड़ेगी, हमें मन लगा के पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के ही हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए आज का इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। 21 फरवरी का ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। ये दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1952 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गए हैं में बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान मारे गए छात्रों की याद में यूनेस्को ने साल 1999 में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा घोषित किया गया था। कल हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, इसके लिए सॉरी। हमने हिमाचल प्रदेश के लिए बोल दिया था 24वां राज्य, जबकि हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां राज्य बना था। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था तथा 1 नवंबर 1966 को हिमाचल का भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया था। इससे 5 साल बाद हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को देश का 18वां राज्य बना। आज 21 फरवरी को कुछ ऐतिहासिक घटनाएं देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 1894 में हुआ था और आज के दिन ही एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कुछ जगह पे आपको 1896 भी मिलेगा, तो हमने बहुत सारे जगह से देखा है, लेकिन 1899 ही में भी वास्तविकता में दिखे हैं मुझे। तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन सीरीज। देश में एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी अनुदान को किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, सेबी, उपयुक्त दोनों या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अनुदान को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 या FCRA द्वारा विनियमित किया जाता है। गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होने के बाद एनजीओ को एक विशिष्ट FCRA पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है जिसे हर 5 साल में विनवीनीकृत किया जाता है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार FCRA अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर पिछले 10 वर्षों में 20,600 से अधिक एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2021 को चर्चा में रहा ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? कौन सी योजना? ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना। कोयला मंत्रालय, रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित फल और सब्जियों के किसान के द्वारा परिवहन करने पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस वर्ष अलग हुआ था? ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया हुआ है। 2017 में, 2018 में, 2019 में या इनमें कोई नहीं? इसका सही आंसर है 2018 में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 में इजराइल के प्रति भेदभाव का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला किया था, जबकि अब जो नया राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन साहब, वो इनमें शामिल होने की अपनी राजी जताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा 10 फरवरी को कौन सा बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया? 2020, 2018, 2019 या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2020।
उद्देश्य क्या है इसका? बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचों के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना है। हाल ही में कैग के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ क्या है? 1.78 लाख करोड़ रुपया, 3.78 लाख करोड़ रुपया या 2.78 लाख करोड़ रुपया या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1.78 लाख करोड़ रुपया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने घोषणा की कि 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने 2018-19 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। कुल लाभ में से 73% योगदान 63 कंपनियों ने पेट्रोलियम, कोयला एंड लिग्नाइट और बिजली के क्षेत्र में प्राप्त किया है। यह भी पता चला कि 189 CPIE को मार्च 2019 तक 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी को भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री द्वारा क्वाड सहयोग की समीक्षा की गई। क्वाड समूह में कितने देश शामिल हैं? 6, 4, 8 या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 4। इसमें कौन कौन से देश है क्वाड में? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी को किस देश के मंगल मिशन होप प्रोब मंगल की कक्षा में प्रवेश किया? पाकिस्तान का, संयुक्त अरब अमीरात का, बांग्लादेश का या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात का। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11, 15, 25 या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 11 पदक। 11 पदक में 4 पदक स्वर्ण है, 2 रजत और 5 क्या है? कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पेश किया गया। जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी गई इसमें? 7.7%, -7.7% या 3.4%? तो इसका सही आंसर क्या है? -7.7%। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पेश किया गया। वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.7% दर्शाई गई। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर -9.6% को दर्शाई गई। राजकोषीय घाटा 3.5% बताई गई। थोक मूल्य सूचकांक -0.1% दर्शाई गई। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्शाई गई है जबकि 3.4%। सेवा क्षेत्र में माइनस में वृद्धि दिखाई गई -8.8% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6.6%। विदेशी मुद्रा भंडार जो 8 जनवरी 2021 तक बनी हमारे इंडिया में रही 586.1 बिलियन डॉलर की रही। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हमारी जीडीपी दर जो वास्तविक बताया जा रहा है वो कितने % रहने की है? 11% और सांकेतिक 15.4% की अनुमान व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर कितने % करने की सिफारिश की गई है? 2.5 से 3%, 3.5 से 4.7% या 3.4% या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 2.5 से 3.3% तक बढ़ाने की गई है। अभी कितनी है? 1% से बढ़ा के कितनी करने की कोशिश की गई? 2.5 से 3% तक। आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्थिक समीक्षा के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी लेवल के एग्जाम हो, तो इसे सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय क्या है? कोविड-19, जीवन और आजीविका की सुरक्षा, मातृत्व की सुरक्षा या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट के मुताबिक जियो को कौन सा रैंक मिला है? 5th, 6th, 8th या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जियो को 5th रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के मुताबिक कोरोना
काउंट में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है? जेड, डब्ल्यू आकार की, ये वी आकार की, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वी आकार की रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक प्रमुख योशिरो मोरी ने कब इस्तीफा दिया? 12 फरवरी 2021, 14 फरवरी 2021 या 16 फरवरी 2021 को, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 12 फरवरी 2021 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 निम्नलिखित में से किससे समर्पित रहा? सैनिकों को, किसानों को, कोरोना वॉरियर्स को, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कोरोना वॉरियर्स को। 8 फरवरी 2021 को चर्चा में रहा स्वामित्व योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उपयुक्त दोनों, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन की मदद से सर्वेक्षण कराकर वहां रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराना है। स्वामित्व योजना के लिए सरकार ने 8 फरवरी को 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये कुछ बैनर है सरकार की, आप इसे भी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव शूटिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? आईसीसीआई, बीसीसीआई, उपयुक्त सभी, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बीसीसीआई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन का उपयोग करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अनुमति दे दी है। भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंटों की लाइव एरियल शूटिंग के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। इसके अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सौरभ गांगुली जी हैं, जबकि सचिव अमिताभ चौधरी जी हैं। पुरुषों के टीम के कोच रवि शास्त्री जी हैं, जबकि महिला कोच तुषार अरोठे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जनजातीय जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल्स इंडिया आदि महोत्सव का आयोजन फरवरी 2021 में कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली हाट में, प्रगति मैदान में, उपयुक्त सभी, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दिल्ली हाट में। आदि महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 2017 में शुरू किया गया। ट्राइब्स इंडिया द्वारा दिल्ली हाट में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें अशोकनगर की सहरिया जनजाति के चंदेरी वस्त्र, धार की विलाला जनजाति के बाघ प्रिंट, खरगोन जिले के भिलाला जनजाति के महेश्वरी वस्त्र, डिंडोरी जिले के अंगरिया जनजाति का लोहे का कलाकृतियां, या झाबुआ के भील जनजातियों की झाबुआ गाड़ियां और मोती के आभूषण प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण है। उमरिया जिला और बैगा और भोपाल से आए प्रधान गौर चित्रकारी द्वारा अपने व्यापारिक चित्रकला का संजीव प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं आप तो इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस वर्ष अलग हुआ था? 2018 में, 2017 में, 2019 में, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2018 में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 में इजराइल के प्रति भेदभाव का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला किया था। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अमेरिका ने फिर से शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। फिर मानवाधिकार परिषद के मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया।
इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजन की शुरुआत की? बिहार, केरल, दिल्ली या इनमें कोई नहीं? इसका सही आंसर है दिल्ली। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम के तहत दिल्ली के स्कूल में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के तहत 5000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला छठा भारतीय खिलाड़ी बन गए? ईशांत शर्मा, राहुल चहार, उपयुक्त दोनों या इनमें कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ईशांत शर्मा। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 98वें टेस्ट में यह उपलब्धियां हासिल की। इससे पहले अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्र अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान है जो भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट में 300 से अधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय बागवानी मेला की शुरुआत कहां की गई? केरल में, बेंगलुरु में, बिहार में या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौशल चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित अपने कैंपस में किया गया। IIHR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक सहायक कंपनी है। ICAR का निदेशक कौन है? त्रिलोचन महापात्रा जी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भुगतान कंपनी ने घोषणा की कि वह क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में शामिल करेगी? वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, उपयुक्त सभी या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने घोषणा की कि यह सीधे अपने नेटवर्क पर कुछ चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करेगा। इसका मतलब होता है इन्होंने इस बात का प्रकाश डाला कि यह स्थिर सिक्कों या क्रिप्टो करेंसी की तरजीह देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने की घोषणा की गई। स्केओ, चीन, उपयुक्त सभी या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रही है, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कुछ जटिल रहस्य सुलझाने की उम्मीद है। स्काओ एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान के लिए बहुत सारे देशों ने बनाया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके शामिल है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? यू माउंग हे या नागोजी ओंगकोंजो इवेला? उपयुक्त सभी या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नागोजी ओंगकोंजो इवेला। WTO की स्थापना के 25 साल बाद पहली महिला महानिदेशक पद संभालेगी। 66 वर्षीय नागोजी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनने वाली है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO समझौता इसके मूल तत्व है जिस पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और उन देशों के सांसदों में जिसकी पुष्टि भी की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी पहाड़ी राज्यों में
किस महारत्न कंपनी ने अपनी स्थापित परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लगाने की घोषणा की है? एनटीपीसी ने, बीपीसीएल ने, सीआईएल ने, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी ने। वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं, 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी लिमिटेड, पूर्व नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो मुंबई स्टॉक विनिमय में भी पंजीकृत है। इसमें भारत सरकार की हिस्सा जो है 89.5% है। सेकंड क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 को किस देश ने घोषणा की कि हम तत्काल म्यांमार से सभी संबंध को निलंबित कर रहे हैं? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या इनमें कोई नहीं? तो न्यूजीलैंड ने ही घोषणा किया कि हम इनसे सारे चीज हटा रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है? ट्रैपेक्स युद्धाभ्यास, मैत्री, या इनमें कोई नहीं? सोचिए, मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। जिसका सही आंसर है ट्राइपेक्स। वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्राइपेक्स 21 जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। यह अभ्यास अभी भी चल रही है। यह फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगी। मौजूदा रणनीतिक माहौल के नौसेना की तैयारी का परीक्षण करने के उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के आक्रामक रक्षा क्षमताओं पुख्ता करना है। यदि हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, इसमें भारतीय वायुसेना, सेना और भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को तीसरी एलन बॉर्डर पदक से नवाजा गया? स्टीव वा को, डॉन ब्रैडमैन को, या स्टीव स्मिथ को, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ को। बॉर्डर ने 1978 से 1994 तक 156 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 11,174 रन 50.56 की औसत से 27 शतक लगाकर बनाए थे। उन्होंने 273 वनडे भी खेले, जिसमें उनके पास 6,524 रन दर्ज है। साथ ही 2000 से हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को दिए जाने वाला अवार्ड है एलन बॉर्डर मेडल भी इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मैला ढोने वाले की पहचान की गई है? 66,692, 75,698 या 45,698, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 66,692। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 66,692 मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में 37,379 सबसे अधिक मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड और असम का स्थान है। यह भी घोषणा की गई कि पिछले 5 वर्षों में सीवर और टैंकों की सफाई करने के समय 340 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के आंकड़े अनुसार भारत किस वर्ष तक वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2050 तक, 2040 तक, 2030 तक, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2030 तक बन जाएगा इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक श्री फती वीरो है। इसका निदेशक कौन है? फती वीरो है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1973-74 में तेल संकट के कारण हुई थी। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पब्लिक वैनों में पैनिक बटन तथा जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया? ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैनिक बटन और जीपीएस। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। 1 जनवरी से सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे ने 1 जनवरी 2019 से सभी सार्वजनिक वाहनों में वीएलटी, व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य किया है। इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गुड़गांव। इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली दवा, थोक दवा निर्माता और दवा खोज कंपनी है। कौन सी कंपनी है? दवा की खोज कंपनी है, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। हाल ही में यह घोषणा की गई कि आईडीपीएल और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का विनिवेश भी करेगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ क्या कहते हैं आईएएस और पीसीएस की कोचिंग की तैयारी के लिए वहाँ के स्टूडेंटों के लिए फ्री में एक कोचिंग सेंटर खोल रही है, अभ्युदय कोचिंग सेंटर, और जिसमें कि लोगों को ये फ्री में तैयारी कराई जाएगी। किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने, बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थल कटक में, उनका जन्म स्थल कहाँ है? कटक में उनके नाम पर अत्याधुनिक बस टर्मिनल परियोजना शुरू की है। नेताजी ने अपनी शुरुआती बचपन कटक में ही बिताए थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1917 में हुआ था, जबकि मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुआ था। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी बहुत अधिक लोकप्रिय रहा। उन्हें हम नेताजी के नाम से भी संबोधित करते थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलता हूं कल आपसे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।